गेहूं को पीसकर आटा बनाएंगे, आटे को पीसकर मैदा बनाएंगे, मैदे को पीस के बताओ क्या बनेगा? बनेगा कुछ नहीं। मैदा ऑलरेडी पिसा है, उसे पीस के और क्या बनाओगे? गेहूं पीस के आटा बनाओ, आटा पीस कर मैदा बनाओ, मैदा पीसोगे क्या? अरे हम ऑलरेडी मरे हैं, हमें मारोगे क्या? हम कौन हैं? ये शरीर ऑलरेडी मरा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 चीज़ों से मिलकर कौन बना है? हमारा। आपका शरीर कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? आपके शरीर में मिट्टी है। आपकी ये चमड़ी माटी है या नहीं? माटी है। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये चमड़ी जो है ना, ये माटी है, ये पृथ्वी तत्व है। आपके भीतर जल है कि नहीं? पानी, पानी की कमी होती है, आदमी मर जाता है, जल तत्व है। आपके अंदर अग्नि है या नहीं? यदि अग्नि ना होती तो आपका शरीर गर्म क्यों होता? शरीर गर्म रहता है, आप छू के देख लो। या अग्नि ना होती तो आपका भोजन पचता नहीं, जिसे जठराग्नि कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं जठराग्नि। अग्नि आपके अंदर है, जल आपके अंदर है, पृथ्वी आपके अंदर, पृथ्वी मतलब मिट्टी आपके अंदर है, ये शरीर, चमड़ी। आकाश, आकाश आपके अंदर है या नहीं? खाली स्थान को, शरीर में जो खाली स्थान, उसे आकाश कहते हैं। शरीर में बहुत सारा खाली स्थान है, उसे आकाश तत्व कहते हैं। और अंतिम है वायु तत्व, प्राणवायु। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये लिया, ये हवा अंदर गई, हवा बाहर आई। ऑक्सीजन जिस अंग को मिलता है वह अंग स्वस्थ होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही पैरालाइसिस होता है, लकवा जिसे कहते हैं। जिस अंग में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वहाँ लकवा मार जाएगा, वह अंग काम करना बंद कर देगा। इसलिए गहरी गहरी सांसें लिया करो, यूं खूब गहरी सांसें लो, अंदर रोको फिर छोड़ो। इससे क्या होता है? 25-50 बार रोज आप रोज भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया करो। इससे क्या होगा कि जो पैरालाइसिस की संभावना है वो 0 हो जाएंगी। पैरालाइसिस कभी नहीं होगा आपको यदि आप गहरी गहरी सांसें रोज लेते हैं तो, और नहीं तो पैरालाइसिस की संभावना हो जाती है। ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचता नहीं है, ब्लॉकेज हो जाता है, फिर सर्जरी करके बाईपास करना पड़ता है। ये सब इसीलिए क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और अंगों को वह सिकुड़ने लगी। तो आप समझिए इन चीज़ों। तो हमारे शरीर में कितने तत्व काम कर रहे हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अच्छा, इन 5 को चलाने वाला कौन? आत्मा। यदि आत्मा निकल जाए, एक दिन आँख ने कहा सुनो हम ना हो तो शरीर किसी काम का ही नहीं, तो हाथ ने कहा अच्छा आँख तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम ना होए तो कोई काम ना हो। तो पाँव ने कहा ना हाथ तुम किसी काम के नहीं हो, हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। कान ने कहा सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी है। अच्छा ये बताओ, शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? आँख की, नाक की, मुंह की, हाथ की, पाँव की, किसकी? अच्छा, जिसकी आँखें नहीं उसका भी जीवन चल रहा है कि नहीं? हाँ, आँख तुम रहो ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो बहरा है उसका भी जीवन चल रहा है? हाँ चल रहा है। जिसके हाथ नहीं उसका भी जीवन चल रहा। जिसके पाँव नहीं उसका भी जीवन चल रहा। शरीर में ऐसी कौन सी चीज है कि ना रहे तो काम ना चले? क्या है वो? क्या है वो? आत्मा। यदि आत्मा कहे भाई साहब मैं चली, तो आंख देख लेगी आत्मा के बिना? आंख कह रही जी हमारे बिना काम नहीं होगा। ये सब झगड़ा, आंख झगड़ा करे कान से, कान झगड़ा करे मुंह से, मुंह झगड़ा करे हाथ से, हाथ झगड़ा करे पाँव, सब झगड़ा कर रहे थे। आत्मा बोली तो तुम सब झगड़ा करो, हम चली। आत्मा जाने लगी, सब ने रोना शुरू, रुको रुको रुको, तुम्हारे बिना तो हम किसी काम के नहीं। शरीर को चलाने वाली आत्मा है। ये आत्मा क्या है?
आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल में जो सिम पड़ी है, जो आपका मोबाइल नंबर है, जब किसी का फ़ोन आता है या आप किसी को फ़ोन लगाते हैं, बातचीत आप करते हैं, पर ये बताइए उस सिम पर कंट्रोल किसका है? उस नंबर पर कंट्रोल किसका है? कंपनी का। माना कि जियो का नंबर आप चला रहे हैं, मेरे पास जियो का नंबर है, मैंने आपको फ़ोन लगाया, आपने मुझे फ़ोन लगाया, मैंने आपसे 10 मिनट बात की, 15 मिनट बात की, 2 मिनट बात की। ये डेटा किसके पास होता है? पूरा कंपनी के पास होगा ना। सिम आप चला रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी जानकारी कंपनी के पास है, हाँ या ना? है ना? है। वो चाहे तो आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकती है, आपको पता नहीं लगेगा, वो सब रिकॉर्ड हो सकता है। उसी प्रकार तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग परमात्मा के पास हो रही है। तुमने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके पास सब जानकारी है। जैसे मोबाइल में सिम लगती है ना, ऐसे तुम्हारा शरीर मोबाइल है और तुम्हारी आत्मा सिम है। आत्मा जो लगी है वो क्या है? सिम। तुम किससे मिले, किससे नहीं मिले, पूरा अपडेट आत्मा मैसेज पहुंचाती रहती है भगवान को। आज इनसे भेंट हुई, इनसे ये बात हुई, ये अच्छा कहा, ये बुरा कहा, ये निंदा की, चुगली की, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ईश्वर का सिस्टम आज के सिस्टम से ऑलरेडी अपडेट है। आपको क्या लगता है जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारा हिसाब किताब नहीं रखेगा? फिर मनमानी चलेगी। तुमने 2002 में फलाने 10:03 में किस व्यक्ति को क्या कहा था 20 साल पहले, ये भी ईश्वर के पास रिकॉर्ड है, पूरा लेखा जोखा। हमसे क्या अच्छा कहा, क्या बुरा कहा, पड़ोसन से क्या अच्छा कहा, क्या बुरा, तुमने अंधेरे में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब रिकॉर्ड है, सब। बचेगा कौन? बच जाओगे। फिर ईश्वर के सामने होशियार ना बना करो। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जान रहे हैं। चींटी भी अपने पाँव में घुंघरू बांध के नाचती है तो परमपिता परमात्मा को सुनाई पड़ जाता है कि आज चींटी नाच रही है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना कान के सुनता है भगवान, बिना हाथ के काम करता है, बिना पाँव के चलता, वो भगवान है। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी भगवान है, इसका सबूत क्या है? ईश्वर है, इसका सबूत क्या है? हमने कहा देखो जी, वैसे तो हमें सबूत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मांग रहे हो तो हमारे पास सबूत है। हाँ हाँ दो। हमने कहा ये बता, साइंस कहता है कि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ऐसा साइंस मानता है। यदि ये टीवी है, मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने वाला कोई होगा। कंबल है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। सड़क है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। यह तो तुम्हें भी बनाने वाला कोई तो है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। तुम वस्तुएं बनाते हो, भगवान तुम्हें बनाता है। तुम्हें बना दी, अब तुम बनाते रहो। ईश्वर की सबसे बड़ी खोज है मनुष्य, उसने तुम्हें बना दिया, अब तुम आगे सब बनाते रहो। और सुनो, ठोस सबूत चाहते हो ईश्वर का तो सुनो। जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, 9 माह में सही जगह पर आंख लगी, हाथ लगा, कान लगा, नाक लगी, कौन था? तुम्हारी आंख यहाँ की जगह यहाँ लग जाती, नाक यहाँ की जगह यहाँ लग जाती। फिर कई बार डॉक्टरों को हमने सुना कि ऑपरेशन करने के बाद कैंची पेट में छोड़ दी, टाँके लगा दिए, बाद में पता चला कैंची अंदर रह गई। सुना कि नहीं ऐसे आपने? हमने सुने हैं। कई ऑपरेशन करते समय डॉक्टर रुई, कॉटन अंदर छोड़ देते हैं, औजार अंदर छोड़ देते हैं, फिर फाड़ो, फिर निकालो। कई बार डॉक्टर, एक उसका दाहिने पांव का ऑपरेशन था, बाएं पांव का ऑपरेशन कर दिया। आदमी से गलती होती है ना, हाँ या ना? होती है। पर ये बताओ, अनादि काल से मनुष्य बनते चले आ रहे हैं, आज तक किसी की आंख यहाँ से उठा के भगवान ने यहाँ लगाई? नहीं ना। तुमसे गलती हुई है पर भगवान से गलतियाँ हुई। आंख सही जगह पर लगाते हैं भगवान।
कान सही जगह पे लगाते हैं। कौन है बिना कान लगाए कान लग गया, बिना आंख लगाए आंख लग गई? अरे कोई तो है जो तुम्हें और हमें बना रहा है। और माँ के पेट में जब तुम थे तब माँ के स्तनों में दूध नहीं था, और जैसे ही बाहर आए भगवान को पता था कि ये बाहर जाके खाएगा क्या, खा तो सकता नहीं, पिएगा क्या, तो माँ के स्तनों में अपने आप भगवान ने दूध की धार बहा दी। ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या, ईश्वर का प्रत्यक्ष चमत्कार देखना है तो माँ का दूध, ये चमत्कार तुम पेट में थे तब माँ के स्तनों में दूध नहीं था, पैदा हुए तो दूध की धार बह गई। ईश्वर को पता था कि तुम्हें दूध पीना है सो दूध दे दिया। कौन सी फैक्ट्री से तुम्हारी माँ दूध लाती है तुम्हारे लिए? कहाँ बनाती है माँ दूध? ये ईश्वर की फैक्ट्री से आता है ना, जैसे तुम पी के बड़े हुए हो और फिर कहते हो भगवान कहाँ है। वाह, इसी को कहते हैं दोगलापन, इसी को कहते हैं जिस पत्तल में खाया उसी में बड़ा सा छेद कर दिया। जिस परमात्मा की कृपा से चल रहे हो, जी रहे हो, उसी पर संदेह है क्या? वह संदेह के योग, वह विश्वास करने लायक है, वह संदेह नहीं। संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट नहीं, ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है। इसलिए भगवान पर कभी उंगलियां खड़ी ना करना। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं और किसी को विश्वास नहीं है भगवान पर, तो तुम्हारे विश्वास ना करने से भी क्या तुम सिद्ध कर लोगे? एक आदमी कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, तो मत मानो, चूल्हे में जाओ, क्या सिद्ध कर लोगे तुम, क्या पालोगे? मत मानो ना। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, तो उल्लुओं के कहने से मान लेंगे कि सूर्य नहीं होता। उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता तो वो कहता है सूर्य नहीं होता। सूर्य होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। ईश्वर होता है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आता, हम क्या करें, ये उल्लू लोग हैं। ईश्वर प्रेम का प्रतीक है, ईश्वर विश्वास का सब्जेक्ट है। संशयात्मा विनश्यति, संशय का नहीं। इसलिए हम शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, आत्मा अलग, शरीर अलग। शरीर मोबाइल की तरह, आत्मा सिम कार्ड की तरह। ईश्वर के पास तुम्हारा पूरा अपडेट है, क्या तुमने किया क्या तुमने नहीं किया सब पता है उसे, छिपा कुछ नहीं। उसी के हिसाब से आगे तुम्हारा फैसला होता।